हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी सुमित। आज की जो कहानी है सुमित नाम के लड़के की है, जो कि दिल्ली का रहने वाला था और वहीं पर अपनी सीए की पढ़ाई पूरी की थी। हालांकि ये जो घटना है सुमित के 5 दोस्तों के साथ घटित हुई थी, जब सुमित जो था उनसे पढ़ाई में 1 साल पीछे था, यानी उनका जूनियर था और उसके जो फ्रेंड्स थे वो सीनियर थे। 1 साल वो उनसे आगे पढ़ाई कर रहे थे। तो सुमित को नहीं पता था कि उसके जो दोस्त थे उन्होंने कुछ ऐसा घिनौना काम किया था कहीं जाकर, जिसके चलते उन्हें अपने 5 दोस्तों को गंवाना पड़ा था। खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले। सुमित अपनी सीए की पढ़ाई पूरी कर रहा था और उसके जो सीनियर दोस्त थे वो भी उसके साथ अच्छे घुल मिल गए थे, अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन सुमित को नहीं पता था कि जो उसके 5 दोस्त है वो उससे पहले बाहर कहीं घूमने गए हुए हैं और उन्होंने कुछ ऐसा कांड कर दिया है जिसके चलते उन्हें नहीं पता था कि आगे उनकी डेथ होने वाली है। खैर, मैं आपको बता दूं, जो उसके दोस्त थे सुमित के 5, उन्होंने एक लड़की का रेप किया था, जिसे हम बलात्कार कह लो। लेकिन क्या बताऊं मैं आपको, उसी के चलते उनकी बुरी तरह से डेथ हुई। क्योंकि जो स्पिरिट आत्मा, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने ही ऐसा सब कुछ किया और सुमित के जो 5 दोस्त थे उनकी डेथ हुई। होता कुछ ऐसे है, सुमित अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने के लिए निकलता है। तो जैसा कि आपको पता है वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ का मार्केट जो बाजार है बंद हो जाते हैं जल्दी। और हमारे यहाँ पर गर्मी में भी आप देख सकते हो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हद तक बंद हो जाते हैं। लेकिन मनाली में 7, साढ़े 7 बजे तक बंद हो जाते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे ही सुमित अपने दोस्तों के साथ, 5 दोस्त और थे। एक का नाम सौरभ, अनिल, राजकुमार, ये ऐसे 2 नाम और 2 थे, पिंटू और सिंटू। ये 5 दोस्त वहाँ पर घूमने गए थे मनाली, और उनकी सीए की जो पढ़ाई थी वो पूरी होने वाली थी। तो ऐसे ही जब घूम रहे थे तो एक बार ऐसा कुछ होता है, आपस में बात कर रहे थे वो मार्केट से जाते जाते। तो एक लड़का जिसका नाम सिंटू था वो कहता है कि यार कुछ मिल भी नहीं रहा और मार्केट भी बहुत बड़े, सब कुछ सुना सुना है, ना शराब है ना शवाब है। सिंटू ऐसा सब कुछ कहता है। तो उसके जो दोस्त थे पिंटू, राजकुमार, अनिल जो भी थे, वो कहते हैं कि यार तू कब सुधरेगा, ये तेरी आदत कब से बदल गई है, तू सुधर ही नहीं रहा। वहाँ पहले जब यहाँ पर घूमने आए तब भी ऐसे कर रहा था। तो सुमित कहता है कि यार तुम पहले भी यहाँ पर घूमने आए हो क्या। तो अनिल, राजकुमार और पिंटू सिंटू जो भी है वो कहते हैं हाँ भाई, घूमने तो आए थे और काफ़ी इंजॉय किया था। तो फिर सुमित कहता है कि यार मुझे भी ले लेते साथ में। तो वो कहते हैं कि यार तू थोड़ा सा जूनियर था और थोड़ा सा लेट कॉलेज में आया था, तो हमारी जो बातें थी वो कंटिन्यूसली अच्छी भी नहीं थी, तो इसी के चलते हमने रह नहीं दिया था। तो सुमित कहता है चलो कोई नहीं, ठीक बात नहीं, कोई नहीं, चलता है ऐसा। ऐसा कहकर वो इग्नोर करते हैं और चल पड़ते हैं। तो थोड़ी ही देर बाद जानकी, जो सिंटू था, उसने जो कुछ कहा, शराब और स्वाब नहीं मिल रहा। तो इसी के चलते जब वो मार्केट से निकल रहे थे तो सिंटू को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जो कि एक लड़की थी। सिंटू, यहाँ आओ, शराब जो अपनी शवाब है अपनी बुझाओ, अपनी प्यास बुझाओ और स्वाब ले जाओ। ऐसा सब कुछ सिंटू को सुनाई दिया। तो सिंटू जो था वो एक प्रकार से इतना मोहित हो गया कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो जो आवाज़ थी इतनी मधुर, इतनी मुक्त करने वाली थी, सिंटू को कुछ भी नहीं पता चला। और उसके जो 5 दोस्त थे वो आगे चल पड़े थे और उस सिंटू को नहीं पता था कि वो कब आगे निकल गए। तो जब वो सिंटू ने आसपास देखा तो उसके दोस्त आगे निकल चुके थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो सिंटू वहां से देखता है कि एक लड़की अंधेरे से उसे बुला रही है। तो सिंटू उस लड़की की तरफ देखता है और वो लड़की कहती है कि सिंटू मेरे पास आओ, अपनी प्यास बुझाओ, ऐसे कुछ अपना साग जो है ख्वाब पूरा करो, ऐसे तुम्हारी गर्मी दूर हो जाएगी शरीर की, ऐसे सब कुछ कर रहा था। तो सिंटू उसके पास जाता है तो उस लड़की के जैसे ही गले लगता है, वो लड़की अपनी बाहों में भर लेती है। तभी उस लड़की का दुपट्टा उठकर एक पेड़ पर चला जाता है। तभी वो लड़की सिंटू को कहती है कि मेरा दुपट्टा उतार दो यार वहाँ से, तो उसके बाद कर लेना जो भी करना है। तो सिंटू जैसे ही दुपट्टा उतार के नीचे आता है, वो जो लड़की है उसका फेस देखता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर ऐसे पत्थर लगे हुए थे, यानी पत्थरों से मारकर उसको मारा गया था। ऐसे लग रहा था कि पूरी तरह से पत्थर पत्थर, और उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा इतना डरावना था कि बंदे की डेथ हो जाए देखकर। तभी वो सिंटू को ऐसे जकड़ लेती है और सिंटू से कहती है कि तुम अपनी गर्मी बुझा लो। ऐसे सिंटू को जब गले पकड़ती है तो सिंटू चिल्लाना चाहता था लेकिन चिल्ला नहीं पाता। वो जोर से हुक्कार भरने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। और वो जो लड़की थी ऐसे सिंटू को ऐसे भींच के रखती है और थोड़ी ही देर बाद सिंटू की डेथ हो जाती है और वहां पर गायब सब कुछ।
और अगले दिन सिंटू की डेड बॉडी मिलती है। जब पुलिस को डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस वाले सोचते हैं कि अरे कैसे हो सकता है एक रात, ऐसा पहला कभी यहाँ पर हुआ नहीं मनाली में। उसके जो शरीर था पूरा लाल दुपट्टा ढका हुआ था। तो कुछ भी पुलिस को भी समझ नहीं आया कि यार पूरा मामला क्या है और इसकी डेथ किस प्रकार से हुई। ऐसे ही थोड़ा सा समय और गुजरा, 2 से 3 दिन गुजर जाने के बाद जब उसके दोस्त सिंटू के जो दोस्त थे पांचों, हालांकि सुमित ने कहानी बताई है, जो पांचों मिलकर गए तो पुलिस स्टेशन में जब उसकी लाश देखी तो वो बुरी तरह से घबरा गए। तो वो कहते हैं कि यार ये तो हमारा ही दोस्त था, हम घूमने आए थे और ऐसे ऐसा कुछ। तो पुलिस को सब कुछ सच बताते हैं कि ऐसे ऐसा हो गया, हम घूमने आए थे। लेकिन वो बात नहीं बताते जो उनने पहले की थी, यानी 2 साल पहले जब वो मनाली घूमने आए थे, 1-2 साल पहले, वो बात पुलिस को नहीं बताई थी। तो ऐसे ही सिंटू की डेथ हुई और फिर दूसरे ही दिन यानी 3-4 दिन गुजर जाने के बाद 5वां दिन जैसे ही होता है तो सुमित अपने चारों दोस्तों के साथ अनिल, राजकुमार और पिंटू के साथ घूम रहा था और अब की बार राजकुमार का नंबर था। तो ऐसे जब घूम रहे थे तो राजकुमार को वो मधुर आवाज सुनाई देती है। वैसा का वैसा सीन होता है जैसा सिंटू के साथ हुआ था। राजकुमार को जैसे ही आवाज सुनते हैं वो भी एकदम से मुक्त हो जाता है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसके जो दोस्त थे वो भी कह देता है कि भाई तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस लड़की को मतलब किसी और को पता चले। तो ऐसे ही अंधेरे से उसको भी राजकुमार को आवाज आती है और वो भी अंधेरे में ही चाहता है। तो वो लड़की ऐसे ही सब कुछ करती है और ऐसे गला लगाती है, उसको छोड़ती नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद वैसा का वैसा सीन होता है, उसके गले से दुपट्टा निकलता है और वही पेड़ पर जा पहुंचता है। तो जैसे ही राजकुमार दुपट्टा उतारकर नीचे आता है, उस लड़की के सामने खड़ा होता है तो उस लड़की का वैसा ही डरावना चेहरा, ऐसा मान लो कि दिन में कोई देख भी ले तो उसकी वहीं पर मौके पर डेथ हो जाए। तो ऐसे ही राजकुमार ने जब देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उस लड़की की आंखों से खून बह रहा था और पूरी तरह से पत्थर चुभे हुए थे पूरे शरीर पर, ऐसे कि बहुत ही बुरा था, बुरी तरह से बाल बिखरे हुए थे। तो जैसे ही राजकुमार को उसने गले लगाया ऐसे, तो उस लड़की ने राजकुमार को छोड़ा ही नहीं। थोड़ी देर बाद राजकुमार की भी चीखें ही निकल गई। तो उसके जो बाकी दोस्त थे राजकुमार को ढूंढते ढूंढते वापस पीछे आए। जब वो पीछे आते हैं तो राजकुमार कहीं पर नहीं मिलता। अगले ही दिन जब पुलिस वहां से गुजरती है, एक पेड़ के पास वहीं पर एक डेड बॉडी मिलती है। अब की बार जो डेड बॉडी थी वो राजकुमार की थी। सुमित और जो उसके दोस्त थे अनिल और एक और दोस्त, उन्होंने जब डेड बॉडी को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उससे पहले उसने अपने सिंटू दोस्त को गवा दिया। अब राजकुमार, पिंटू, अनिल और सुमित काफी डर गए थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करेगा। अभी डेड बॉडी देखी उन्होंने तो पुलिस ने फिर से पास पहुंचे। तो धीरे धीरे करके जो दो थे सुमित के, पिंटू था और जो सौरभ था, चारों की डेथ हो गई। तो एक दोस्त बता जिसका नाम अनिल था। अनिल और सुमित वहां पर पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन पर और पूरा मामला दर्ज करवाते हैं। तो पूरा मामला जब दर्ज हो रहा था तब पुलिस को समझ आ गया था कि पूरा मामला था क्या और असल में बात क्या थी। हालांकि हुआ क्या था, अनिल और जब सुमित जाते हैं पुलिस स्टेशन में, वहां पर बातें बातें करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो अनिल था वो पहले भी मनाली घूमने आया था और पुलिस ने ज्यादा दबाव बना दिया था अनिल पर। पुलिस कहती है कि पूरी डिटेल देखते केसेस की पूरा मामला क्या है। तो काफी कोशिश करने के बाद पता चलता है कि 1-2 साल पहले ये 500 दोस्त यहाँ पर घूमने आए थे और इसी के चलते उन्हें पूरा शक हुआ कि यार ये 500 में से 4 की डेथ हो चुकी थी और अब की बार अनिल का नंबर था। तो उन्हें नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ होने वाला है। अनिल और सुमित जब वहां पर पहुंचे, पुलिस ने सारी डिटेल खोज ली और अनिल के साथ सख्ती से पेश आने लगे। अनिल ने सब कुछ सच बताना शुरू कर दिया था। अनिल ने बताया कि ऐसे 1-2 साल पहले हम यहाँ पर घूमने आए थे और एक लड़की जो कि मिनी होटल में ठहरी हुई थी, हम भी वहीं पर ठहरे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उस लड़की के साथ कुछ हमारी जो हवस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हम उसके साथ ये सब कर देंगे। तो अनिल जो था पुलिस के सामने सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे होटल में रुके थे, लेकिन उस लड़की को हम एक फार्म हाउस पे लेकर गए जहाँ पर हमारा दोस्त रहता था और उस लड़की के साथ वो किया, आप समझ सकते हैं। उसी के चलते ये सब कुछ हुआ। अनिल ने सब कुछ सच सच बता दिया। तभी पुलिस ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा नंबर है। पुलिस ने पहले ही बता दिया था, क्योंकि जो भी हो रहा था एक के बाद एक डेथ होती जा रही थी। तो अनिल का जब नंबर आया तो पुलिस ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा नंबर है। तो अनिल का जब नंबर आता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहां के वही उस लड़की का लाल दुपट्टा आता है, उसके गले में लिपटता है उस लड़के का, अनिल के, और पंखे के लटक जाता है और अनिल वहीं पर झूल जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस को अब समझ आ चुका था
कि जिसकी डेथ हो जाए तो उसकी स्पीड पे बदला ले सकती है, कुछ भी हो सकता है। और आज पुलिस ने भयानक से भयानक चीज़ देख ली थी, जो कि वहाँ का कांस्टेबल था कि यार ऐसा सब कुछ यहाँ पर हुआ है। और अनिल की उसी वहीं पर मौके पर मौत हो गई और पुलिस ने इस फाइल को एक हादसे का रूप देकर बंद कर दिया मुकदमा कि पांचों के साथ कोई हादसा हुआ है। लेकिन जब उनके फैमिली को ये सब कुछ पता चलता है तो फैमिली के भी कानों तले जूते करेंगे गई थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके बच्चों ने कुछ ऐसा किया था। हालांकि अब वहाँ पर सब कुछ सही है, उस लड़की का लाल दुपट्टा वहाँ पर आता था और अनिल ने सब कुछ बता दिया था मरने से पहले कि ऐसे ऐसे वहाँ पर उस लड़के की डेड बॉडी है और ऐसे उसकी मौत हो गई थी। तो पुलिस ने सारी जानकारी ले ली थी और अनिल की भी वहीं पर वो जो लाल दुपट्टा आया हवा में उड़कर, उसी के कारण अनिल की डेथ हो गई थी। पुलिस ने उस दिन आत्मा का भयानक रूप देख लिया था। पुलिस को समझ आ चुका था कि बदला कैसे भी लिया जा सकता है। और ये जो सुमित ने जो बताया कि भाई उसे खुद नहीं पता था कि उसके दोस्तों ने ऐसा घिनौना काम किया है। हालांकि आज सब कुछ सही है, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं होता, लेकिन जो उसके दोस्तों ने किया था काफी भयानक था। तो ये आज की कहानी थी जो सुमित ने शेयर की थी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।